आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद सुहेल कुरैशी, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ वासेपुर। आज रेलवे ऑडिटोरियम में 67वां रेल सप्ताह समारोह मनाया गया। डीआरएम ने अच्छे काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारियों को पुरस्कार से नवाजा। आइए देखते हैं हमारा ये रिपोर्ट। आज यहाँ पुरस्कृत होने वाले कर्मचारीगण, ये दिन आपका है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे 23,315 स्टाफ जो हैं, उसमें से कठिन परिश्रम के बल पे पिछले साल धनबाद मंडल को बहुत सारी उपलब्धियों में प्रथम सोपान को पहुँचाने वाले 450 के करीब स्टाफ यहाँ पुरस्कृत हो रहे हैं। डिवीजन के गार्जियन, हमारे अगुआ, हमारे लीडर, मंडल प्रबंधक महोदय के हाथों उनको मेरिट सर्टिफिकेशन मिलेगा। रेल सप्ताह के अवसर पर उपस्थित समस्त अधिकारीगण, रेल कर्मियों, यूनियन एवं एसोसिएशन के प्रतिनिधि, पूर्व मध्य रेल महिला कल्याण संगठन की सभी सम्मानित सदस्य, प्रेस एवं मीडिया के प्रतिनिधि, देवियों एवं सज्जनों, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं और बीते वर्ष की उपलब्धियों के लिए इस मंडल के सभी रेल कर्मियों को बधाई देता हूं। बीते वर्षों में धनबाद मंडल ने केपीआई द्वारा इंगित रैंकिंग में क्रांतिकारी सुधार करते हुए अब तक का सर्वोत्तम प्रदर्शन करते हुए भारतीय रेल के 68 मंडलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। माल लदान में धनबाद मंडल 68 मंडलों में द्वितीय स्थान पर रहा, जबकि आय अर्जन के मामले में आप सबों के सहयोग से भारतीय रेल के सभी मंडलों में प्रथम स्थान पर रहा। इन सभी बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धियों को अर्जित करने की नींव हमारे कठोर परिश्रम करने वाले मंडल के रेल कर्मी हैं। मैं इस अवसर पर इन तमाम उपलब्धियों के लिए आप सभी अवार्ड विजेताओं को और आपके सहकर्मियों को बधाई देता हूं। कुछ निर्धारित मानकों के अनुसार सीमित कर्मचारियों को ही अवार्ड दिया जाता है। किसी भी माध्यम से इस कार्यक्रम का आयोजन देख रहे तमाम उन रेल कर्मियों को भी मैं बधाई देता हूं जो अवार्ड विजेता नहीं बन पाए, परंतु जिनका योगदान किसी भी स्तर पर कम नहीं था। धनबाद मंडल, जैसे कि आपको जानकारी है, माल लदान विशेष रूप से कोयला लदान के लिए पूरे भारतीय रेल में जाना जाता है। वित्तीय वर्ष 21-22 में कुल लदान 158.72 बिलियन टन हुआ, जिससे हमें तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई। यह विगत वर्ष से तकरीबन 30% ज्यादा था। इस वित्तीय वर्ष में हमने कई जगह लदान के लिए नई साइटिंगें खोली और यात्री आय से भी हमें 242 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई। मंडलों में ट्रेन की गति बढ़ाने के लिए 5 स्थान पर स्थायी गति बाधा दूर की गई। घूमों में वॉशेबल एप्रन, जो ग्राउंड पॉन्ड में सेक्शन की गति पिछले 15 वर्ष से बाधा उत्पन्न कर रहा था, उसे भी हटा दिया गया। इसमें इंजीनियरिंग और ऑपरेटिंग विभाग दोनों का बहुत ही उल्लेखनीय रोल रहा। कोरोना की विकराल लहर में विभिन्न स्थानों पर ऑक्सीजन पहुंचाने में रेलवे की भूमिका उल्लेखनीय रही और हम लोगों ने 85 खाली ऑक्सीजन स्टेशन और 78 लोडेड ऑक्सीजन स्टेशन चलाए। बीते
वित्तीय वर्ष में धनबाद मंडल ने स्टेशनों के विकास में काफी कार्य किया। इसी क्रम में धनबाद, चंद्रपुरा, कोडरमा, बरकागाना, गढ़वा रोड एवं सिंगरौली स्टेशनों पर केटरिंग स्टॉल आवंटित किए। कतरास एवं गुरपा स्टेशन पर नए प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया। परसाबाद, बरवाडी, नगलुस्कीगंज, अमलो, तोलरा, चिवटा, तोकीसूर, कुमंडी, तनकुपा, केशवरी इत्यादि स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म विस्तार का कार्य किया गया। धनबाद स्टेशन पर नए यात्री शेड एवं लिफ्ट का निर्माण किया गया। गढ़वा स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 एवं 3 एवं बोकारो थर्मल स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 एवं 2 को हाई लेवल किया गया। इसी तरह हमने 9 स्टेशनों पर ऊपरी पुल यानी एफओबी का निर्माण किया तथा कई स्टेशनों पर प्री फैब्रिकेटेड शौचालय का भी निर्माण किया। ये सभी हमारे जो यात्री हैं और जो स्टेशन के कर्मचारी हैं सभी को फायदा करेगा। कई स्टेशनों पर आपने देखा होगा हमने 30 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज, स्मारक ध्वज लगाया है और गोमो स्टेशन में इंटीग्रेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम को भी कमीशन किया जिससे यात्री सुविधा में वृद्धि हो। इसी क्रम में 12 मानव युक्त एलसी को बंद किया गया, साथ ही 8 गेटों का इंटरलॉकिंग किया गया। इन सबसे हमारे जो मंडल की सुरक्षा है ये और बढ़ेगी और इसका लाभ परिचालन में भी मिलेगा। 62 किलोमीटर के करीब दोहरीकरण का कार्य किया गया तथा 81 किलोमीटर ट्रैक किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया। हम सभी लोग प्रधान घंटा मानपुर रूट में ट्रेनों की गति 160 kmph करने के लिए 4 डिवाइडर का निर्माण किया जा रहा है और भी काम जो एसएनटी के हैं और इलेक्ट्रिकल पीआरटी के हैं और इंजीनियरिंग के हैं वो भी काफी रफ्तार से चल रहे हैं और अगले कुछ वर्षों में हम लोग इसको उपलब्धि को हासिल करेंगे। इन सब उपलब्धियों के साथ जो आप लोगों के सबसे अथक परिश्रम से और सभी विभागों के आपसी कोऑपरेशन के कारण संभव हो पाई। इसके अलावा हमने 388 सामान्य सेवा निवृत्त एवं 112 मृत कर्मचारियों के आश्रितों का समापन भुगतान किया एवं अनुकंपा के आधार पर 112 कर्मचारियों को आश्रितों को नियुक्ति दी गई। 438 लोको रनिंग स्टाफ को 1 माह के भीतर रनिंग कैडर के विलय के बाद पदोन्नत किया गया। लोको रनिंग कैडर में वर्षों से रिमोट लोकेशन में पद स्थापित 248 कर्मचारियों के ऑप्शन के आधार पर पद स्थापना प्रशासन द्वारा किए गए विकल्प में उनके चॉइस की जगह पर बिना किसी अपवाद के किया गया। इसी के साथ कई ऐसे कार्य किए गए जिससे जैसे ईएसआर है, ईपीआर है, ई पास, ई ऑफिस ऑर्डर, ई मॉड्यूल ये भी काफी हद तक हमने कार्यान्वित किए। इससे कर्मचारियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है और इससे आने वाले दिनों में जैसे जैसे इसका प्रचार प्रसार होगा और आप लोग इसको काम करने के इसमें अभ्यस्त हो जाएंगे तो जो ये समस्याएं आती हैं ऑफिस ऑर्डर की, पास की, ये भी दूर होंगी। इसी के साथ हमने विगत वर्ष में 1825 कर्मचारियों को पदोन्नति एवं 354 कर्मचारियों को एमएससीपी का लाभ प्रदान किया। जैसा कि अभी डीके पांडे जी भी बता रहे थे, पिछला वित्तीय वर्ष भी और उससे पहले वाला वित्तीय वर्ष भी कोविड का बहुत भारी प्रकोप रहा और इसमें हम लोग 8 सीएमपी एवं 10 स्टाफ नर्स की नियुक्ति की गई। इसी महामारी के दौरान एसडीएफ के माध्यम से कोरोना किट, डी डाइमर मशीन, सीआरपी एवं खाली ऑक्सीजन के रिफिलिंग का कार्य किया। धनबाद मंडल में 7 चिन्हित केंद्रों पर एसडीएफ की मदद से 1600 फ्रंटलाइन स्टाफ को मिशन कर्मयोगी परीक्षण प्रदान किया गया। बहुउद्देशीय चिकित्सा शिविर एवं परिवार निवारण कैंप का भी आयोजन लगातार किया जा रहा है। यह मंडल रेल यात्रियों के साथ साथ रेल कर्मियों एवं उनके परिवार के सदस्यों की सुख सुविधाओं के प्रति सचेत रहा है। इसी क्रम में 255 यूनिट रेल आवास की मरम्मत
की गई। साथ ही 138 रेल आवासों की छतों की मरम्मत का कार्य भी पूर्ण किया गया। स्काउट एवं गाइड की मदद से एवं यूनियन के हमारे साथियों की मदद से और आप लोगों की मदद से रेल आवासों की छतों की सफाई का कार्य भी किया गया। मंडल पे कई स्थानों पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। महिला कल्याण के साथ साथ धनबाद मंडल में कर्मचारी कल्याण के क्षेत्र में भी पूर्व मध्य रेल महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा एवं उनकी सभी सदस्य उनके सराहनीय एवं रचनात्मक सहयोग के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी महिला संगठन के द्वारा प्रशंसनीय कार्य निरंतर जारी रहेगा। इस मंडल की सफलता का श्रेय मान्यता प्राप्त श्रमिक संघ, सभी एसोसिएशनों तथा भारत स्काउट एंड गाइड संगठन को भी समान रूप से जाता है। इन सभी के रचनात्मक सहयोग से इस मंडल द्वारा सभी क्षेत्रों के कार्य बहुत ही अच्छे ढंग से संचालित हो रहे हैं। इन सभी संगठनों के प्रति अपना आभार प्रकट करते हुए मैं आशा करता हूं कि उनका ये सहयोग मंडल को हमेशा प्राप्त होता है। अंत में मैं आशा करता हूं कि हम अपने नए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सफल परिवार की तरह निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे और नित्य नए उपलब्धियों को प्राप्त करते रहेंगे। मैं पूरे सभी रेल कर्मियों को हार्दिक बधाई देता हूं एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। एमके पर्वत, जेएलआई चंद्रपुरा।